बोलो ओम बोलो भाई रे बोलो ओम बोलो भाई रे ओम जप नीति गले भगुतरी जाई रे बोलो ओम बोलो भाई रे ओम जपु दिने सती सीता रामचंद्र सागर जुगरे जोगी राज कृष्ण चंद्र तीर तीर ही तांकर ओम नाम गाई रे बोलो ओम बोलो भाई रे बोलो ओम बोलो भाई रे ओम जप करू जिले कपिल कणाद गौतम जैमिनी पतंजलि प्रहलाद ओम बीज प्रथम को देले कदे खाई रे बोलो ओम बोलो भाई रे बोलो ओम बोलो भाई रे विश्वामित्र व्यास देव देव दयानंद भरत रे ओम जपि लभिले आनंद विश्वामित्र व्यास देव देव दयानंद भरत रे ओम जपि लभिले आनंद ओम बीज प्रथम को देले कदे खाई रे बोलो ओम बोलो भाई रे ओम जप नीति तोले भगुतरी जाई रे बोलो ओम बोलो भाई रे बोलो ओम बोलो भाई रे बोलो कार भगवान की जय बोलो जादा पुरुष श्री रामचंद्र की जय। आपण मानकर अस्मिता जागृत करबा पई आपण संकल्प पाठ करचंती काहे आपण जे कोनसी यज्ञ व्रत प्रतिष्ठा बा जे कोनसी पवित्र विवाह इत्यादि कर्म करा जाए प्रथम संकल्प करा जाउची एवं संकल्प आमर आदिर नहे एटा जेतेबेले ठू ब्रह्मा ए यज्ञ आरंभ करथिले आपण गीता पढ़तला बेले जानथिबे प्रथम करी आमर जो ब्रह्मा रहिले चारि वेद ज्ञाता जे ताकू ब्रह्मा कहा जाए अग्नि वायु आदित्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम जुजो यज्ञ सिद्धर्थम ऋग जजु साम लक्षण आमर वेद जदियो तीन प्रकार ज्ञान रही गोटे हूँ ज्ञान गोटे हूँ कर्म गोटे उपासना एवं पुस्तक आगे जब देखा ताहले आम चारिटा देखुचे ऋग्वेद देखुचे यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद देखुचे परमपिता परमात्मा जिते सृष्टि करती समग्र सृष्टि को सभा शेष में दुर्लभ मनीष मान को तैयारी करती जो मान पुण्य 50 थाए से साधारण मनीष से अधिक अधिक पुण्य थी उच्च कोटर मनीष और जो मान 100 भाग पुण्य ऋषि ब्रह्मा कर दियंती जो मान वेद ज्ञान ईश्वर दियंती तो आम प्रथम सृष्टि में परमपिता परमात्मा 4 जन ब्रह्मा थे जो मान कि 4 वेदर ज्ञाता है प्रथम तो गोटे ब्रह्म को गोटे ब्रह्म को दिगला अर्थात गोटे ब्रह्म बोले वेद गोटे वेद को गोटे ब्रह्म को दिगला अर्थात गोटे ऋषि को देले अग्नि वायु आदित्य अंगिरा 4 को 4टा ज्ञान देले आमर ऋग यजु साम अथर्व अग्नि को देले ऋग्वेद यजुर्वेद देले वायु को आदित्य को देले सामवेद आउ अथर्व देले आमर अंगिरस ऋषि को देले ये 4 वेद गोटे गोटे ऋषि मस्तिष्क जिते थिला परमपिता परमात्मा प्रत्येक ऋषि को सबू अक्षर शब्द सहित अर्थ सहित ज्ञान नहीं देले किछि वर्ष लागिला तांकर ए सब ज्ञान को ग्रहण करिवा एवं जेतेबेले से ज्ञानी हे गेले गोटे गोटे वेदर परस्पर 4 जन परस्पर दिया निया हेले जहाँ पाखे जे थिला अन्य 3 जन को दे गले ये अग्नि ऋषि थे पाखे ऋग्वेद अच्छी अन्य 3 जन को देदेले आउ वायु पाखे यजुर्वेद थिला से अन्य 3 जन को देदेले सामवेद थिला आदित्य 3 जन को देदेले एवं सेमिति भाव में अंगिरस पाखे अथर्ववेद थिला से 3 जन को देदेले समस्ते 3 जन को देवा द्वारा समस्त बारे 4 वेदर ज्ञान है गोटे गोटे वेदर पाइले ईश्वर ठारू अन्य 3 वेद परस्पर पाइले तांकर जो ज्ञान प्राप्त करते ईश्वर अनुसार बंटा बुटी तो चतुर्ब्रह्मा कहगला ये हूँ ब्रह्मा ये 4 ब्रह्म तैयारी हेले अग्नि वायु आदित्यम का जो 4 ब्रह्म को आज गोटे काल्पनिक रूप में मस्तिष्क कर दिगला ब्रह्मकर फटो देखुए बजार में 4 मुंड प्रकृत में 4 मुंड ना 4 मुंडर ज्ञान एक व्यक्ति पाखे 4 मुंडर ज्ञान हेले जमी दशानन बेले गोटे मुंड भर 10 दिग प्रति चिंतन मनन विचार थिला शक्ति थिला
एमती वैचारिक क्रांति थी मस्तिष्क हूँ दशा तो से ब्रह्मा ए प्रथम सृष्टि माने अमैथुनी पुरुष एवं स्त्री मानकर मिलन से सृष्टि नहीं परमेश्वर कृपार भूगर्भर जाते त्रिपिष्टकम एमाने एवं एमाने कौन कले परम पिता परमात्मा दयालु गोटे भूगर्भर पुरुष आ गोटे भूगर्भर स्त्री जन्मी से तो एमाने युवक अवस्था जन्मी परम पिता परमात्मा तो युवक अवस्था किंतु विवाह करेंगे केमती तो ब्रह्मा चयन करते गुण कर्म अनुसार जेहेतु से ऋषि साक्षात्कृत धर्मा ऋषि थे तेणु जनकर कार्य व्यवस्था चरित्र तांकर लक्षण देखिक क्यों पुरुष क्या सहित कौ ब्राह्मण सहित कौ ब्राह्मणी कौ क्षत्रिय सहित कौ क्षत्रियाणी कौ वैश्य सहित कौ वैश्या एवं कौ शूद्र सहित कौ शूद्रा विवाह बंधन करने कथा कर यज्ञ माध्यम करते ये भारतीय सनातन परंपरा यज्ञ माध्यम सब किसी हुए तो ये यज्ञ परंपरा जो है मैथुनी सृष्टि आरंभ है ब्रह्मा जहाँकि कृष्ण गीता यहीटा कथा एक प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तन्ति यश आघायुरीतिर नाम मोघम पार्थ सजीवती यज्ञर महात्मा को वर्णना कला बेले तृतीय अध्याय 9 श्लोक आरंभ कर कृष्ण जो आरंभ कर यज्ञाशिष्ट सनो संत मुच्यते सर्वकिल विषयी भुंजते ते तघंग पापा जे पच्यंतात्मकारणा जे निजर पाई स्वार्थी भाव में जो व्यक्ति केवल निज पाई रोषई करी खाए एवं जो मानकर करुणारु वा दयारु ए पवित्र अन्न पाइछि अम्लजान पाइछि वायु पाइछि पृथ्वी पाइछि सूर्य किरण चंद्र किरण औषध पाउछि ए समस्त को जे भूली जाए से होछि भुंजते ते तघंग पापा से घोर पाप भुंज करे तेणु ये जो परंपरा थिला सनातनी परंपरा ये होची आर्य परंपरा आपण माने रामायण आसले देखिथिबे जेतेबेले भी भरत राम को संबोधन करचंती भरत जेतेबेले कांदी कांदी राम को संबोधन करचंती प्रथम साक्षात करे भरत आखिरु लुह गडुची लक्ष्मण रामंकर आखिरु लुह गडुची राम को किछि कहबा उद्देश्य रे भरत जेतेबेले दौड़ुचंती केवल कहिले आर्य ए शब्द पर देखिबा किछि कहि पार नाथि परस्पर हृदय मिल नहीं तो ये पवित्र भावना थिला हम भारतीय वर्ष रे सीता जेतेबेले नछड़ बंधा है मत नवाक पड़ो जेहेतु बापा तुमको आदेश देते वनवास माने बापा तुमको माने पुत्र को देते पुत्र बोले मु हूँ तुम अर्धांगिनी बोले मत भी देते आदेश केवल तमें ना मत भी देते कहीं पितृ जिते आदेश हुए भार्या को जोटा हुए पुरुष को हुए पुरुष को जोटा हुए भार्या को हुए ये अर्धांगिनी तेणु प्रत्येक कर्म आपणकर जी मोर भी से आपणकर धर्म जी मोर भी तेणु पितृ आदेश पालन खाली आप करेंगे मु करी ना ये जो कथा कही जो राम बुझिले ना से आर्य शब्द द्वारा आरंभ करते विचार आर्य कही मते वन को नावा उचित 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 एमती गोटे अध्याय ये अध्याय से कहते कौन पर नवा उचित कौन पर नवा उचित कौन पर समय बहुत कम तेणु आमर यही कथा खाली कहबार अच्छी राम जुआड़े जाइछन्ति भरद्वाज पाखक जाइछन्ति बा आमर ऋषि विश्वामित्र पाखक जाइछन्ति बा सेतबेले वाल्मीकि पंचवटी रे वाल्मीकि पाखक जाइछन्ति जुआड़े जाइछन्ति सेठी यज्ञ होतवा समय संध्या समय से जाइछन्ति धुआं देखिक जाइछन्ति जंगल निघंच जंगल रे पथचारण करुतला बेले जेतबेले पानी पवन किसी सहारा न थाए सेतबेले सेमाने देखन्ति आकाश रे जेतबेले एमती भाव में नवस्तुंबी आकाश धुआं देखती लक्ष्मण को कहती धुआं कौ पटे आसूची से निश्चित भाव में ऋषि मान आश्रम आउ से ऋषि मान सायंकालीन अग्निहोत्र करते देव यज्ञ करुवे आम से देव यज्ञ गोटे आश्रम को जापर रात्रिकालीन आम विश्राम नहीं पार जेहेतु निरंज जल पथचारण कर बुलुंट वर्तमान कौन पंचवटी कि दंडकारण्य निजर आश्रय स्थल बन ना पूर्व रामचंद्र जो पटे जाइछन्ति केवल यज्ञ धूम देखिक जाइछन्ति आ यज्ञ धूम थिबा स्थान में पहुंचला बेलू देखिछन्ति अद्भुत ए आश्रम व्यवस्था और सेठिकार सन्यासी त्यागभूत ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी मान को एवं सेमानकर आतिथ्य स्वीकार करछन्ति सकाळ गोटे रात्रि रही जाइछन्ति तेणु जीवन सारा रामचंद्र ए यज्ञ 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 विश्वामित्रंकर माध्यम जो शक्ति प्राप्त करिछन्ति आपण माने जानिथिबे से समस्त शक्ति प्राप्त करी जते असुर थे समस्त असुर को निपात करी विश्वामित्र को जेतबेले अत्यंत खुशी करिछन्ति सभा शेष विश्वामित्र गोटे श्लोक कहिछन्ति हे वत्स मु अत्यंत प्रीत हो जाइछि मो पाखरे जेते अस्त्र शस्त्र अछि आज तुमको सब दे दउछि ग्रहण कर
ये थिला तांकर सभा शेष आशीर्वाद और तांकर समस्त तुणीरे जेते विद्या थिला अस्त्र शस्त्र विद्या जोटा कि ब्रह्मास्त्र ठारू आरंभ करके इंद्रास्त्र वज्रास्त्र एवं जेते प्रकार आग्नेयास्त्र समस्त अस्त्र शस्त्र दे दैछन्ति मंत्र गुडी को ग्रहण करिया पे दैछन्ति आ प्रत्येक समय मंत्र ग्रहण कला बेले कहछन्ति तुमे जाओ आचमन करि आस तो प्रत्येक मंत्र नेला बेले आचमन करिवार व्यवस्था अछि ए परंपरा एवं आपण माने देखिबे राम जेतोले जन्म ग्रहण करिसन्ति सेतोले तांकर नामकरण संस्कार 12 दिन रहिछि द्वादश आम अहनी द्वादश दिवस संस्कार होती आज समाज में भूली जाइए रामकर चरित्र गाथा करी जे 12 दिन रे कौटी संस्कार नहीं आपण जदि ऋषि जानकर पढ़िबे संस्कार विधान ताहेले दशमे उत्थाप्य एकादश पिता नाम करोति लेखाई दशम दिन पर मांकर शुद्धता आसी थाए तेणु एकादश दिन रे बापा पुओ झीवर नामकरण करिवे जदि कोनसी कार्यवशतः देह असुस्थता थाए ताहेले जन्म हेबार 101 दिन रे करिवे आउ नाही जो जन्म तिथि जो नक्षत्र आहुति देवे आउ हमर जन्म तिथि जन्म नक्षत्र जन्म तीर देवता जन्म नक्षत्र देवता भरे जन्म दिवस अनुसार आहुति देकरी यज्ञ आरंभ हबो एवं यज्ञ आरंभ हेकरी हमर एई कार्य तेणु हमर एई परंपराटा होची यज्ञ दान वेद होची श्रेष्ठ वेद श्रेष्ठ होची मंत्र आ मंत्र माध्यम रे हमर श्रेष्ठ होची यज्ञ आ यज्ञ बेले केवल गोटे खाली ये अग्नि आहुति केवल नुहे यज्ञ बोले 3टा महान कर्म यज्ञ बोले देव पूजा संगतिकरण दान ये संसार भितर जेते प्रकार कार्य होती आपण यज्ञ करके करछन बिना यज्ञ रे हो नहीं आपनकर घरे जो छोट मोट काम होची यज्ञ करछन संगति होची कोऑपरेशन होची आपनकर भितर गोटे कोऑपरेशन वाले को कर्म फल सफा होनी समाप्त होनी सफल हो नहीं आपण जेते बळे एक एकटाकी आउचंती सेते को कर्म को नांती जेते पवित्र कर्म करछन का संगे मिशंती ए संगठन एवं देव पूजा आपण ठारू जे बड़ जे ज्ञानी पिता माता जो माने आचार्य जो माने पवित्र ए धर्म को जानि छंती से ऋषि मुनि मान को आपण सम्मान दउचंती ये होची देव पूजा यज्ञ रे ए सब क्रिया करा जाए एवं दान आपण पाखरे जार जो सामर्थ्य अछि जार ज्ञान सामर्थ्य जार धन सामर्थ्य जार बुद्धिर सामर्थ्य जार बलर सामर्थ्य जार सेवार सामर्थ्य जार रक्षार सामर्थ्य थाए जार ब्रह्म ज्ञान सामर्थ्य थाए निज निज सामर्थ्य अनुसार हम दवा ये यज्ञ रे हुए तेणु ये यज्ञ गोटे बृहत शब्द ये केवल अग्निहोत्र ये गोटे क्रिया ये क्रिया केवल समाप्त नुहे तेणु ये यज्ञ एव प्रवर्तितम यज्ञम नानु वर्तन्ति यह एटा अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ परंपराटा जदि जी अनुवर्तन करुनी अनुसरण करती करू नाही ताहले तार जीवन वृथा अर्जुन पापपूर्ण जीवन तेणु आम समस्ते सुकृत प्राप्त करी भल घरे जन्मीचु पवित्र घरे जन्मचु आमर अस्मिता अच्छे आम भारतीयता आमर अस्मिता अच्छे आमर प्राचीन आमर मूल धर्म संहिता हूँ वेदोक्यु धर्म आमर धर्मर मूल हूँ वेद श्रुति श्रीचतमिता आमर श्रुति वेद अनुसार जो श्रुति अच्छी मनुसंहिता इत्यादि श्रुति ये हूँ आमर धर्म वेद अनुसार वैदिक धर्मर मूल भित्ति आचार्य आचरण साधुना जेते साधु जो मान जीवन में टिके पाप नहीं कलमश नहीं अहंकार नहीं विद्वेष नहीं से साधु से साधु मान आचरण जो व्यवस्था अच्छी ये हूँ धर्म रक्षण आत्मन पुष्ट आपणकर आत्मा अति पवित्र एवं शुद्ध आपणकर आत्मा समस्त आत्मा पवित्र शुद्ध भले ही आपणकर मन ठीक नहीं भले ही आपणकर शरीर ठीक नहीं भले ही आपणकर बुद्धिर संस्कार ही नहीं किंतु आत्मा पवित्रता किंतु ए मन बुद्धि शरीर युक्त होइथिबारु आत्मा भोग करुथिला बेले विभिन्न प्रकार कुखाद्य कुसंग एवं कुप्रकार संस्कार कुप्रकार ज्ञान अवैधिक क्रिया द्वारा आमे आमर परिवेष्टिनी शरीर मन बुद्धि को कुसंस्कार युक्त कर दो बोली आत्मा ता भीतर दुख पाए नले आत्मा स्वाभाविक पवित्र किंतु ये पवित्रता को आम हरई बसु मन सहित संयोग करी बुद्धि सहित संयोग करी खाद्य संस्कार एवं कुसंग आ कुकार्य करने द्वारा कुकार्य बोले हूँ वेद विरोधी कार्य तेणु आमर शेष दर्शन हूँ मीमांसा दर्शन आउ मीमांसा दर्शन व्यासदेव शिष्य जैमिनी लिखिं तार प्रथम सूत्र केवल कही समाप्त कर चोदना लक्षण धर्म ये जदि पचार धर्म कौन 5टी दर्शन सरीगला पर ऋषि कहते चोदना लक्षण धर्म अर्थात वेदरे जहाँ कहते से धर्म वेदरे जहाँ नहीं करने कह जाए से सब अधर्म
तेणु अति संक्षेप ए पवित्र रामचरित्र जदि पढ़ा ताहले वेदज्ञ थिले रामचंद्र, याज्ञिक थिले रामचंद्र, कौशल्या थिले याज्ञिका एवं क्षोम बसना परिहिता थिले से जेतेबेले भी तांकर जाइछंती राम जेतेबेले मां पाखकु जाइछंती विशेष करी ए वनवास जीवार कथा भी जेतेबेले सुनिले तेतेबेले खबर देबा पई जाइछंती क्षोम बसना लिखाई आ ये अग्निहोत्र करी बाहर जीवार कथा लिखाई तो जेतेबेले भी देखिथिबे एमि पवित्र माता एमती अछंती ए कौशल्या इत्यादि पवित्र माता ये मानकर औरसरु नाम इत्यादि जो जन्मी ए माने बहुत पवित्र उच्च पीढ़ीर जहाँ पुरुषोत्तम कहूँ आम ए जीवन में रामकर जदि काणीचाए गुण जदि आम भितर प्रवेश करवा ताहले पवित्र रामकर चरित्र गान रामकर नाम नवा सौभाग्य आमर जीवन रे चरित्रवत्ता निश्चित भाव में फलीभूत हो यही विचार करके आपण मान मोर प्रार्थना जे आमे रामकर अस्मिता को जानिबा, पितृभक्ति को जानिबा, ताकर निजर जो निष्ठा को जानिबा, धर्म को जानिबा, प्रजावत्सल को जानिबा, निरामिष जीवन को जानिबा, जागिक जीवन को जानिबा, वेदज्ञ भावना को जानिबा आउ आमे सनातन हिसाब से राम को श्रद्धा देवा पाई आमे अंततः प्रत्येक घरे वेद रखिबा एवं वेद को पठन करने को प्रयास करवा। वेद भी केते मंत्र सहज आपण माने आज सुनिबे रामकर रामायण ठारू आरंभ करके वेद पर्यंत किछि विचार देवा पाई मो वर्तमान शास्त्री जी महोदय को निवेदन करी आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। परम सम्माननीय मंचस्थ हमारे यज्ञ पुरुष पंडित दीनमणि जी, अध्यक्ष जी, समुपस्थित आदरणीय मातृशक्ति एवं सज्जन वृंद, परम सौभाग्य की बात है कि आज हम श्री रामचंद्र के बारे में विचार करने जा रहे हैं, चिंतन करने जा रहे हैं। आपने कहा राम वेद पुरुष थे, राम का जीवन वेद के अनुकूल था। संक्षिप्त में कहा जाए, जैसे कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं। यदि आप परोपकार करते हैं, पुण्य चाहते हैं तो परोपकार करें और पाप चाहते हैं तो परापकार करें। बिल्कुल संक्षिप्त शब्द में आपने कहा 14 लक्षणों धर्म। जितने भी वेद शास्त्र हैं, वेद श्रुति और स्मृति, इनका आचरण ही धर्म है। और संक्षिप्त में इसी तरह से कहा जाए तो महात्मा श्री राम वेद पुरुष थे। उनका आचरण मर्यादा में रहने वाला था। मर्यादा शब्द का अर्थ होता है आंग मर्यादा विविधौ, पाणिनीय सूत्र से बनता है। मतलब वहां से लेके यहां तक, उस दीवार से लेके यहां तक, यह मर्यादा सीमा हो गई। एक पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा हुआ है राम। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की परिभाषा यह है कि एक सीमा में रहना। उनके जीवन पर हम ध्यान रखें, विचार करें, चिंतन करें। हर कदम उनका, हर निर्णय मर्यादा पर था। वह उत्तम पुत्र थे, उत्तम पिता थे,
उत्तम पति थे, उत्तम राजा थे, उत्तम प्रजा थे, सभी में उनकी उत्तमता थी, क्योंकि वो मर्यादा में थे, अनुशासन में थे, नियम में थे। ये सारी सृष्टि अनुशासन में है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को अनुशासित बनाया है। ये सूर्य भयादस्य अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य, ये अग्नि जो जलती है, ये प्रकाश करती है, ये अपने से कुछ नहीं है, ये जड़ तत्व है। किसके भय से ही काम करती है? भयात् अस्य अग्निस्तपति, अग्निदेव जो परमात्मा की शक्ति से ही काम करते हैं। ये सूर्य समय पर प्रकाश देते हैं, समय पर उदय अस्त होते हैं। इस तरह से हम ध्यान दें, ये जल भी अनुशासन में है। इन सबका एक नेचर बन गया है, एक स्वभाव बन गया है, एक प्रकृति बन गई है। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। प्रकृति, संस्कृति, विकृति, तीन शब्द हैं। प्रकृति माने मूल तत्व, संस्कृति माने सुधरे हुए तत्व, और विकृति माने बिगड़े हुए तत्व को कहते हैं। सृष्टि प्रकृति कहलाती है। प्रकृति में एक नियम बना हुआ है। सत्यम बृहत ऋतमुग्रम दीक्षा तपो पृथ्वीम धारयंती, वेद कहता है। ये सारी सृष्टि उस ईश्वर के आदेश से चला करती है। एक एक कण संसार का उस अनुशासन में चलता है। इसी तरह से राम का जीवन अनुशासित था। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं हम। पर हम राम के मानने वाले, राम को आदर्श मानने वाले क्या करते हैं? केवल पत्थर की मूर्ति बना लेते हैं या फोटो रख लेते हैं और उनकी धूप दीप दे करके, जल पुष्प दे करके, अन्न आदि दे करके पूजा करके हम समझते हैं ये इतिश्री हो गया। क्या हमने उनके जीवन का कुछ अंश लिया अपने जीवन में? क्या हमने आचरण किया? जब तक हम उच्चारण करते हैं, आचरण नहीं करते, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं उच्चारण का। अधीत्य शास्त्राणि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। शास्त्रों को पढ़ करके भी संसार में मूर्ख बहुत देखे जाते हैं, किंतु जो अपने जीवन में कही हुई बात को आचरण में लाते हैं, उच्चारण का आचरण में ट्रांसफर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो हमने राम की पूजा की, राम का सत्कार किया, ये समझना चाहिए। लोग कीर्तन करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण। ऐ मनुष्य, तुम राम बनो, तुम कृष्ण बनो। पर क्या बनते हैं? हम रावण को ज्यादा पसंद करते हैं। कहते तो हैं हम राम को पसंद कर रहे हैं, राम की पूजा करते हैं, पर हमारे आचरण में वो दिखता नहीं है, क्योंकि राम बनना बहुत कठिन बात है। कठिन क्या है? माता कैकेयी ने कहा कि बेटा तुमको जो है 14 वर्ष के लिए बन जाना है। बोले माँ जैसा आपका आदेश, मेरे लिए तो आपका आदेश ही शिरोधार्य है। पिताजी ने कहा बेटा तुम राजा हो, राजकुमार हो, श्रेष्ठ पुत्र हो मेरे, तुम्हारा अधिकार है, तुम राजगद्दी पर बैठे रहो, मुझे तुम जो है जेल में डाल दो, जैसा औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था और राज करता रहा। कंस ने यही किया था, पर राम ने कहा नहीं, प्राण जाई वरु वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। पिताजी हमारे प्राण भले ही चले जाएं, पर रघुकुल की वचन न जाएगा, क्योंकि आपने माता कैकेयी को वचन दिया हुआ है, वो वचन का पालन होना है। मैं यदि आपका पुत्र हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है। पुम नाम नरकः तस्मात् त्रायते इति पुत्रः। पुम कहते हैं नरक को, न अकह नरकः, जहां पर सुख न हो, जहां दुख हो, जहां अपयश हो,
जहाँ बदनामी हो। मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपको कैसे बदनाम कर सकता हूँ? क्योंकि माता कौशल्या ने पुत्र जन्म दिया था। माताओं का बड़ा अभाव हो गया है। मैं कहूँगा तो आप कहेंगे यह क्या बात कर रहे हैं आप, माताओं का अभाव हो गया, ये सब क्या है? फिर माताएं नहीं बल्कि जननी है। बुरा लगे तो मुझे क्षमा करेंगे। जननी जन्म देने वाली कहलाती है। जो कोई भी स्त्री लिंग है, किसी भी जीव में, पशु पक्षी कीट पतंग जो भी होते हैं, जो जन्म देने वाली हैं, जो मातृशक्ति कहलाती हैं, पर मातृ नहीं, वो जननी होती हैं। इसलिए जो जन्म देने वाली है वो माँ हो कोई जरूरी नहीं है। माँ वो होती है जो उत्तम गुण कर्म स्वभावों से अपने संतान में उन गुणों को बढ़ावा दे। राम कौशल्या के गर्भ से क्यों उत्पन्न हुए? जन्म जन्मांतर के हमारे संस्कार होते हैं। उन संस्कारों के आधार पर एक अच्छी माँ को एक अच्छी संतान मिलती है, जिससे कि उसका नाम हो जाता है सारे संसार में। माता कौशल्या, माता जीजाबाई, माने जितनी भी माता है, जितने भी महापुरुष हैं हमारे बीच में, उन सारे महापुरुषों की जो माताएं हैं, उनका ये वर्चस्व है, उनकी ये देन है, जिसके कारण से उत्तम संतान आकर के हम सबका कल्याण करती है, हमें जगा के जाती हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राणा प्रताप, जिन लोगों का नाम सुन रहे हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है अपने जीवन का समाज के कल्याण के लिए, जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने तप की है, जिन्होंने कष्टों को सहा है, उन संतानों को जन्म देने वाली जो माता होती है वो नमनीय है, पूजनीय है। हमने कहा महिषी महिलाओं की जय। जितने भी संसार में त्याग करने वाली माताएं हैं, देवियां हैं, उन सब के कारण से ऐसे महापुरुष संसार में आते हैं। पर आज हम लोगों ने क्या किया? महिलाओं का दलन किया, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया, स्त्री शूद्रो नाधियाताम कह करके, और हम देखते रहे पुरुष वर्ग। परंतु महर्षि दयानंद ने ऐसा नहीं किया। महर्षि दयानंद ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता उत्पन्न होते हैं। राम और कृष्ण किसी मां से ही जन्म लिए थे। उन माओं का अभाव हो गया, जिसके कारण से हमारे पास राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, सुभाष नहीं है, चंद्रशेखर आजाद नहीं, भगत सिंह नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, जितने भी नाम आप जानते हैं उन सब का नाम ले लीजिए। आर्या ज्योतिरग्राहा, आर्य उन्हें कहते हैं जो प्रकाश की ओर बढ़ने वाले हैं, जो स्वार्थ रहित हैं, जो परोपकारी हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो ईश्वर पुत्र हैं, उन्हें आर्य कहते हैं। आर्य समाज उन्हीं रास्तों पर चलता है जो वेद ने बताया है। जो वेद के आधार पर चले हैं वो थे महापुरुष, वो थे आर्य। हमारा देश का नाम आर्यावर्त था। आर्यों की भूमि है ये, ऋषियों की भूमि है ये, जहां संतानों का निर्माण हुआ करता था। केवल विस्तार करना नहीं है, संतान का अर्थ है विस्तार करना। आज तो वो भी खत्म हो गया। आज एक संतान मुश्किल से होती है। रक्षा कौन करेगा देश की? धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम कहते हैं हम करेंगे, हम करेंगे। हम क्या करेंगे? खाक करेंगे। जब हमारे पास संतान ही नहीं है, हम अकेले हैं, अकेले माँ बाप की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, या धर्म का आचरण करेंगे? क्या क्या करेंगे? आजकल माताओं ने वीर संतान देना बंद कर दिया है। आजकल नौकरियां मुख्य हो गई है। मैं सारी बातों को संक्षिप्त में बोल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आपको दिग्दर्शन कराते हुए। ये हम सब जानते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम सबको पता है। हम प्रतिदिन सुनते हैं महापुरुषों के चरित्र को, हमें अवसर मिला करता है सब जगह, परंतु क्या इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं, और वो आचरण में नहीं ला पाते। यदि आचरण में लाते तो आज माताएं जग जाएं। ये पुरुष तो उनके हाथ के खिलौने हैं। पुरुषों को कौन पालता है? माँ पालती है। अपने
पालने में रखा, अपनी गोदी में खिलाती है, उसको चलना सिखाती है। गड़बड़ यहाँ हो रही है जहाँ से नहीं होनी चाहिए। नष्टे मूले नैव पुत्रम न पुष्पम, जड़ कट जाए न पेड़ रहेगा, न पत्र होगा, न पुष्प होगा। जो हमारी संस्कृति के मूलाधार भगवान राम कहलाते हैं, भगवान कृष्ण कहलाते हैं, क्या हमने उस मूलाधार को बचा के रखा, उस बीज को बना के रखा है? क्या हम आचरण में ला रहे हैं? हम सुनते जरूर हैं, रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, क्या उनके उत्तम आचरण को समाज में लाने का प्रयास कर रहे हैं? जितना यदि कर रहे हैं उतना हमारे लिए अच्छी बात है, करना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं हमारे लिए दुख की बात है। हमें राम बनाना होगा, हमें कृष्ण बनाना होगा, हमें गुरुकुल खोलने होंगे, हमें आचार्य बनाने होंगे, और ये सब माताओं से हो सकते हैं। माताएं उत्तम पुरुष महापुरुष देने के लिए जिम्मेदार हैं। आप जानते हैं मदालसा नाम की रानी थी। मदालसा और राजा दोनों में जो है तर्क वितर्क हुआ। रानी ने कहा जो मैं चाहूंगी वैसी संतान बना सकती हूं। राजा ने कहा नहीं, जो मैं चाहूंगा बना सकता हूं। बोले अच्छा देखा जाए कौन बना सकता है उत्तम संतान। गर्भ में आने से पहले रानी मदालसा ने क्या किया? साधु संत महात्माओं की जीवनी पढ़नी शुरू कर दी। अपने घर में ऐसी किताबें रखी, ऐसे चित्र टांगे महापुरुषों के, जो त्यागी तपस्वी ज्ञानी महापुरुष, उनके फोटो रख करके अपने मन को जो है मैंने ओतप्रोत कर दिया उन भावनाओं से। जब बच्चा उत्पन्न हुआ उसको रोली में गीत गाते गाते शुद्ध हो सी बुद्ध हो सी संसार माया परिवर्जित हो सी, तुम शुद्ध हो बुद्ध हो, संसार की माया से परे हो, तुम्हें महान बनना है, तुम्हें दुनिया वालों की तरह नहीं रहना है। इस तरह की बातें उनके मन में भरती थी। 8 साल में जब बच्चा जो है ये उपक्रम चला, ऐसी कहानियां सुनानी शुरू कर दी, ऐसे पुस्तकें, ऐसे महापुरुषों के चित्र दिखाना शुरू कर दिया, उनका परिचय देना शुरू कर दिया, अपना आचरण इतना बढ़िया किया जिसके कारण से बच्चा यद्यत आचरते श्रेष्ठ तदेव इतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। बड़े लोग जाकर जो कुछ भी करते हैं उत्तम कर्म, उन सब का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जो बुरा करते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। सयत प्रमाणम कुरुते, वो उसको जिसको प्रमाणित कर देता है, लोकस्तद अनुवर्तते, लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो माता निर्मात्री भवती, माता निर्माण करने वाली होती है। निर्माण करने की प्रक्रिया केवल मां के पास है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसकी माने माता धार्मिकी है, धार्मिकी माता यस्य, धार्मिक पिता यस्य, सो मातृमान पितृमान भवती, वो मातृमान होता है, पितृमान होता है, माँ वाला होता है, पिता वाला होता है। तो ऐसे संतानों का भाग्य कहाँ है आजकल, जहाँ की उत्तम माता और उत्तम पिता मिले। शुरुआत हमारी यहीं से होती है। जब तक हम बीज नहीं बोते तब तक पौधा नहीं होता, जब तक पौधा नहीं होता तब तक फूल नहीं होता, फल नहीं होता। तो धरती जो है वीर विहीन हो गई है, विद्वान विहीन हो गई है। माताएं उत्तम संतान जन्म देना बंद कर दी हैं। आज मैं विशेष रूप से माताओं पर कह रहा हूं, क्योंकि माताएं हमारे सब कुछ हैं। एक पिता बराबर, एक माता बराबर 10 पिता, 10 पिता बराबर 100 आचार्य। पितुः 10 गुणात् माता गौरवेण अतिरिच्यते, पिता से 10 गुण ऊंचा स्थान मां को दिया गया। 10 गुण नहीं, मैं कहता हूं 100 गुण। जो मां कर सकती है वह 100 आचार्य नहीं कर सकते। एक मां जो कुछ कर सकती है। मुझे बताया था बहुत सारी माताएं आई हैं, उन्होंने यज्ञोपवीत लिया है। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई, इसलिए मैंने कहा माताओं को एक साइड बैठाइए, मैं देखूं तो सही क्या भावनाएं हैं। एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। वक्ता और श्रोता का संबंध होना चाहिए, आमने सामने दिखना चाहिए चेहरा। हम क्या सोच रहे हैं इसका पता लगता है, उसी से उत्साह मिलता है बोलने वाले को।
माताओं से बढ़कर के कुछ भी नहीं है संसार में। परमात्मा से पहले मैं समझता माँ है, क्योंकि माँ न हो तो संतान जन्म ही ना ले तो परमात्मा का चिंतन कहां से आएगा। माँ नमस्या होती है, माँ से बढ़कर और कोई पूजनीय नहीं है, किंतु परमात्मा उस माँ को भी जन्म देता है, इसलिए परमात्मा सर्वोत्कृष्ट सर्वोपरि है। परमात्मा ने जन्म दिया। हमारी संस्कृति में मातृशक्ति का बहुत सम्मान है। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर ये नाम रखे जाते हैं। हमारी संस्कृति थी ये। आज की विकृति क्या हो गई है? आज मिस्टर एंड मिसेस। माताओं ने अपने महत्व को घटा दिया है। माताओं को अपने वर्चस्व को बना के रखना चाहिए परिवार में। न गृहम गृहम इत्याहो गृहिणी गृहम उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता है, मकान को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, सुंदर सुंदर भवनों को। भवन तो उसे कहते हैं जहां पर गृहिणी हो। गृहिणी वो है जो ग्रहण करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव के माध्यम से सबकी अपनी बन। साम्राज्य ससुरे भव। ससुराल में जाकर के तुम महारानी बनना, नौकरानी मत बनना। आजकल क्या हो रहा है? आजकल नौकर बनना चाहती हैं, सर्विस करने जाती हैं, थोड़े से पैसे लाती हैं, अपने बच्चों को बर्बाद कर देती हैं, उनके जीवन को। समाज बर्बाद हो जाता है, बिगड़ जाता है पूरी तरह से। राम कहां से पैदा हो, कृष्ण कहां से पैदा होंगे? ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए आपस में। और उसके लिए पुरुष भी दोषी हैं, क्योंकि दो हाथ से ताली बजती है। पुरुष और स्त्री जब तक नहीं मिलेंगे तब तक उत्तम संतान नहीं होती। उत्तम संतान के लिए पुरुषों ने बहुत साथ दिया है महिलाओं का। पुरुषों को बहुत आगे बढ़ाया। अभी सब जगह उनका महत्व बढ़ चुका है, किंतु वो किसके लिए? पद के लिए, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, समाज निर्माण के लिए नहीं, मनुष्य निर्माण के लिए नहीं। आर्य समाज मानव निर्माण करना चाहता है। आर्य समाज के जो भी कार्यक्रम हैं सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए कहा गया है। महर्षि दयानंद के जो 10 नियम है वो 10 नियमों पर विचार करिए। इसमें त्याग की भावना मुख्य है। जब तक त्याग न हो जीवन नरक बन जाता है। आज सारा संसार जो है भोग के पीछे पड़ा हुआ है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, हम समाप्त हो जाते हैं। आखिर हमने जन्म किस लिए? मनुष्य का जन्म किस लिए लिया? हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हमने सोचा? क्या हम सोचने को कभी विचार करते हैं? नहीं करते। हम समझते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मिली, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये संसार का यही काम है। अरे खाना पीना किस लिए है? जीने के लिए है। जीना किस लिए है? समाज के कल्याण के लिए है। क्या हमारा लक्ष्य ऐसा है? यदि नहीं है तो फिर हमारा जीवन पशुओं से बढ़ करके है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, भोजन, निद्रा, शयन, भय, डरना और संतान आदि उत्पन्न करना, मैथुन, ये मनुष्य और पशुओं में भी होता है। ये कहा समान है, समान नहीं है। आहार में मनुष्य पिछड़ गया है, निद्रा में भी पिछड़ गया है, भय में भी पिछड़ गया है, संतान में तो क्या कहना है। तो मनुष्य को परमात्मा ने मनुष्य बनाया है। किस लिए बनाया? वेद क्यों कहता है मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। मनुष्य बनो और उत्तम संतान जन्म करो, उत्तम पुरुष का निर्माण करो। जन्म करने का मतलब केवल जन्म, भौतिक रूप से जन्म देना नहीं है, अपनी प्रेरणाओं से भी लोगों के अंदर उत्तम भावना भरना, यह वेद का लक्ष्य है। तो भगवान श्री रामचंद्र अपने जीवन से आज तक शिक्षा दे रहे हैं। 9 लाख 13 लाख 17 लाख कितना वर्ष हो गया है। हम अपने पूर्वजों को नहीं जानते, 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी के लोगों को, किंतु आज भी राम के जन्म दिवस मना रहे हैं, नवमी बना रहे हैं। क्या ये कम है? कितना त्याग किया हुआ उन्होंने। राजकुमार थे, केवल उनको आदेश था कि आप वन में जाएंगे। बाकी लक्ष्मण क्यों गए?
सीता क्यों गई उनके साथ? ये त्याग है, त्याग का प्रतीक है। सीता ने कहा ये सब एक एक आदर्श हैं, आप जहां हैं आपके चरणों में हमारा जीवन है। सीता को सती कहा जाता है, एक आदर्श मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लक्ष्मण भाई, उसने कहा मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका सेवक हूं। कहते हैं 14 वर्षों तक उसको नींद नहीं आई, वह उनकी सेवा में लगा रहा। ऐसे भ्राता थे लक्ष्मण, ऐसे भ्राता थे राम, ऐसे पति थे राम, ऐसी पत्नी थी सीता। क्या हम उन आचरणों को, उनके जीवन के आचरणों को अपने जीवन में लाते हैं? हरे राम हरे कृष्ण, इसका पालन करते हैं, कीर्तन जरूर करते हैं हरे राम हरे कृष्ण करके, किंतु क्या हम में से कोई बना राम, कोई बना कृष्ण? लोग राम को भी बदनाम कर चुके हैं, बहुत लोग कृष्ण को भी बदनाम कर चुके हैं। ऐसे ऐसे ग्रंथों में मिलान कर दिया लोगों ने आकर के, हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। यदि आप किसी देश को नष्ट करना चाहते हैं, वहां की संस्कृति को नष्ट कर दो, वहां के इतिहास को बिगाड़ दो पूरी तरह से। आज हम राम को जो थोड़ा बड़ा पूछते हैं, ये आर्य समाज का प्रभाव है। आर्य समाज ना होता, राम को कितना कुछ बदनाम कर चुके हैं, कृष्ण को कितना बदनाम कर चुके हैं। कृष्ण ऐसे नहीं थे जैसे कि लोग मानते हैं। अब मैं सारी बात तो क्या बताऊं, आपको पता है महापुरुषों को हमने नहीं छोड़ा, जितने महापुरुष आए सबको मारा हमने। मरने के बाद उनकी स्तुतिगान करते हैं, उनके शिष्य बनते हैं, वो धर्म चलता है। और धर्म जो है धंधा बन गया है। धर्म आचरण करने का नाम है। जीवन में उत्तम आचरण ही धर्म कहलाता है। सिख धर्म नहीं होता, मुस्लिम धर्म नहीं होता, हिंदू धर्म नहीं होता। ये सब जो है भिन्न भिन्न मार्ग हैं, भिन्न भिन्न रास्ते हैं, भिन्न भिन्न पंथ हैं। यदि हमको सुखी रहना है, उन्नतिशील बनना है, मनुष्य जीवन को बना के रखना है, प्रेरणा देनी है, राम जैसा बनना पड़ेगा। ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कश्यश्वित धनम। यजुर्वेद में 40वें अध्याय का पहला मंत्र ये कहता है, ऐ मनुष्य, ये ईश्वर जो है ना केवल मंदिर में नहीं रहता, केवल मस्जिद में नहीं रहता, गुरुद्वारे में नहीं रहता। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणी के हृदय में बसते हैं। तम एकम शरणम ब्रज, वेद भी यही कहता है। तेन त्यक्तेन भुंजे था, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त संसार का भोग करो, परंतु नष्ट करके भोग न करो। जितना आवश्यक है उतना लो। मधुमक्खी क्या करती है? फूलों पर बैठती है, फूलों के रस को इकट्ठा करती है, फूलों को नष्ट नहीं करती और रसायन बनाती है, दिव्य रसायन, जो कि हमारे लिए, मनुष्य मात्र के लिए बहुत कल्याणकारक होता है। शहद, मधु, मधुपर्क विवाह संस्कार में कन्या वधु को देती है, मधुपर्क होता है उसमें मधु, दधी, घृत ये मिलाया जाता है। उत्तम पदार्थ है संसार में। उसको न खा करके हम फेंटा, कोका कोला, पता नहीं क्या 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 खाते हैं, जो कि टॉयलेट क्लीनर बताया गया। तो हमारी संस्कृति बाहर से बिगड़ती जा रही है और हमने जो है उसके साथ बहना शुरू कर दिया है। हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दी, त्याग की संस्कृति को छोड़ दी, भोग की संस्कृति को अपना ली है। राम का जीवन हमें त्याग की ओर प्रेरित करता है, कृष्ण का जीवन त्याग की ओर प्रेरित करता है। इन सब ने त्याग किया है, इन सब ने हमें जो कुछ भी दिया है उस धरोहर को हमें बचाना है, ये हमारा कर्तव्य है। आर्य ज्योतिरग्राहा, आर्य वो कहलाते हैं जो प्रकाश की ओर चलते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा, हमारे अंदर जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार है उसे आप दूर कर दो और हमारे अंदर अच्छाइयां प्रदान करो, प्रकाश की ओर हमें ले चलो। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। हम इसीलिए आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। क्या हम उपासना करते हैं? क्या हम प्रतिदिन संध्या हवन करते हैं? क्या राम करते थे या नहीं करते थे? क्या कृष्ण करते थे या नहीं करते? कभी हमने विचारा है?
यदि हमने विचारा हम जानते हैं तो क्या आचरण में लाने का प्रयास करते हैं? नहीं करते तो दोषी कौन है? हम स्वयं दोषी हैं। हम संतान में वो गुण नहीं ला पाते हैं। माता पिता दोनों का कर्तव्य बनता है उत्तम संतान जन्म करने के लिए निकल पड़े घर से। 8 वर्ष और 60 वर्ष के लोग घर में ना रहें, घर से निकाल दिया जाए उन दोनों को। 8 के लोग और 60 के लोग, यही निकम्मे हैं। अब आपको लगेगा क्या बात कह रहे हैं आप, क्योंकि घर में पड़े पड़े रहते हैं निकम्मे लोग ही। बच्चा तो निकम्मा नहीं है, क्योंकि बच्चा का निर्माण काल है। उसको माता पिता का कर्तव्य, क्योंकि उन्होंने जो 60 साल के हो गए, उन्होंने अपने बेटे और बहू को शिक्षा नहीं दी कि बच्चे के अंदर संस्कार डाली जाए, और घर में पड़े हुए हैं, जिसके कारण क्या हो गया, वो बेटा बहू वो काम नहीं कर पाए। और 8 साल का बच्चा है, उसको माँ और पिता इन्होंने गुरुकुल नहीं भेजा, अच्छी शिक्षा संस्था में नहीं भेजी, वहाँ भेजा जहाँ बहुत सारा खर्च करके विनाश विद्यालय में भेज दिया, तो विनाश हो गया। उसका विनाश ही हो रहा है। आजकल शिक्षा नहीं है, ये कुशिक्षा है, ये निर्माण नहीं हो रहा है। कुपुत्र बन रहे हैं देश की रक्षा के लिए, ये सब मैंने समर्थ नहीं है। आज हमें इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि यत्र ब्रह्म च क्षेत्रम चोभे श्रियम श्रुतम, ये दोनों मार्ग को अपनाना पड़ेगा। शास्त्र और शास्त्र के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। ये शिक्षा देनी पड़ेगी। ऐसे विद्यालय खोलने पड़ेंगे जिससे राम बने, जिससे कृष्ण बने। राम का गुणगान करने से केवल बात नहीं बनेगी। चीनी 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 कहते रहने से मुंह मीठा नहीं होता। जब तक चीनी को मुंह में नहीं डाले तब तक मिठास का अनुभव नहीं होता। ठीक इसी तरह से राम के आचरण को अपने जीवन में जब तक नहीं लाएंगे तब तक हमारा ये गुण कीर्तन करना भाटगिरी हो जाएगी। व्यर्थ में प्रशंसा करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने जो आपको कहा यज्ञ पुरुष, मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैंने देखा, आज देख रहा था मैं, ये पूरा घर काला हो जा रहा है, परंतु आप यज्ञ कराए जा रहे हैं भीतर के अंदर ला करके। एक मैं कहानी कहता हूँ, उसमें व्यासदेव जी ने अपने पुत्र को, सुखदेव जी को भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कहाँ? महाराज जनक के पास। जब महाराज जनक के पास वो गए, उन्होंने देखा ये तो राजकाज में मस्त हैं, राजा जैसे होते हैं ऐसे ही ये भी हैं, ये मुझे क्या शिक्षा देंगे, ऐसे मन में सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा, देखो ब्रह्मचारी जी आए हैं, इनकी खान पान रहन सहन की व्यवस्था कर दो। आदेश दे दिया तो वो हो गया, व्यवस्था हो गई पूरी उनके इशारे से ही। अब रात में भोजन करने की बात थी। भोजन करते समय अतिथि के साथ भोजन करना चाहिए घर के मालिक को। तो उन दोनों को भोजन के लिए बैठाया गया। ध्यान से सुनिएगा, आपकी बात भी है इसमें, है ना, आपकी बात भी है, मैं बताना चाह रहा हूँ। बात ये है, हाँ ठीक है, आप करते रहेंगे, वो तो मैं मना नहीं कर सकता। ऐसा है कि भोजन करने लगे, भोजन करने के लिए बैठा दिया गया। अब इशारा था राजा का, राजा जनक जी का, कि देखो हम जब भोजन कर रहे होंगे ब्रह्मचारी जी के साथ, उधर उस कोठी में आग लगा देना। आग लगा दी गई। ब्रह्मचारी जी घबराने लगे। जनक जी ने कहा कि भाई आपको किस चीज की चिंता है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम लोग आपस में बात कर रहे थे और आपका मन विचलित क्यों हो गया? बोले मेरा कोपिन सूख रहा है, उधर आग लग गई है, मुझे बचाना था। बोले अच्छा, आपकी कोपिन की चिंता है आपको? मुझे मेरा महल जल रहा है, मुझे चिंता नहीं है। कहने का मतलब ये घर काला होता जा रहा है, होते रहने दो, पर यज्ञ होना चाहिए, बढ़िया ढंग से यज्ञ हो। ये मैं देख रहा था, मेरे मन में चिंतन आ रहा था इस बात का कि सब कुछ है, इतना सारा खर्च करते हैं, इतना बढ़िया बनाए हुए, पर यज्ञ कर रहे हैं। ये त्याग की भावना है। ये त्याग की भावना केवल एक में आने से काम नहीं चलता है। एक दयानंद में आया तो कुछ काम हुआ, एक आप में आ रहा है तो ये काम हो रहा, दिख रहा है, पर जितना परिमाण में होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। महापुरुषों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक महापुरुष हम उत्पन्न करें, और वे सब उत्तम आचरण से हो सकता है। यद यद आचरते श्रेष्ठ तदव इतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जब हम लोग
उत्तम आचरण करना शुरू करेंगे, उत्तम आचरण का प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगी, वो पीढ़ी आगे बढ़ाएगी। ये संस्कृति बनती है। संस्कृति मैंने बताया था आपको, संस्कृति उसका मूल प्रकृति है और उसकी बिगड़ा हुआ रूप है विकृति। आज हम विकृति के ज़माने में हैं। आज हम पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। है पैसा, धनानि भूमो, अभी भजन में बोला था ना, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। जिस धन को हम कमाते हैं सारी शक्ति लगा करके, वो कहाँ रह जाता है? धरती पर रह जाता है गड़ा हुआ। पशु कहाँ रहते हैं? गोठ में बंधे रह जाते हैं। पत्नी कहाँ तक साथ देती है? दरवाजे तक। और पति कहाँ तक साथ देता है? श्मशान तक। ये शरीर कहाँ तक साथ देता है? चिता तक। आखिर जाता क्या है हमारे साथ? हम हैं कौन? ये कभी सोचा हमने? नहीं सोचे। कब सोचेंगे? यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषा आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान् संदेप्ते भवने तु कूपखननाम प्रत्युद्यमा कीदृशा। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियां कार्यशील हैं, यावत् स्वस्थमिदं शरीरम अरुजम यावत् जरा दूरतो, जब तक बुढ़ापा हमसे दूर है, यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्तियां शिथिल हो गई हैं, क्षीणिनी हो गई हैं, यावत् क्षयो नायुष, जब तक हमारी आयु समाप्त नहीं हो गई है, तब तक हमें चाहिए पूरी तरह से जुट करके पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें। संदीप्ते भवने तु कूपखननम प्रत्युद्यम कीदृश, घर जलने लगे और आप कुआं खोदने लगे, ये कौन सी बुद्धिमानी है? क्या उस पानी से आप घर को बुझा सकेंगे? जलते हुए घर को नहीं बुझा सकते। रण भक्ति और दान तीनों काम जवान के, लड़ाई और भक्ति और दान ये जवान ही कर सकते हैं। तो आइए, आपके पास समय है, इस समय का सदुपयोग करिए। एक एक क्षण परमात्मा के द्वारा प्रदान बहुमूल्य है। यदि आप कहें मुझे बहुत बड़े धनी हैं आप, मान लीजिए अभी अंबानी परिवार है, वो करोड़ों रुपए मिनटों में कमाते हैं। यदि वो कहें हर मिनट का हम 1-1 करोड़ देंगे, हमें 5 मिनट बचा दीजिए मरते हुए, क्या संसार की कोई शक्ति है बचा पाएगा? नहीं, कोई भी नहीं बचा सकता। जो क्षण हमें मिला है, इस क्षण का क्षणश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। क्षण त्यागी कुतो विद्या, कण त्यागी कुतो धनम। यदि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमें अभी से जुट जाना पड़ेगा। हमें राम के आचरण को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, नहीं तो हम हराम कहलाएंगे। हराम का मतलब बदनामी है, गाली है। हम राम के संतान, आज हम रावण के कार्य कर रहे हैं। हम कृष्ण के संतान, हम कंस का काम कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए, जो संस्कार होने चाहिए, उसका अभाव हो गया है। आगे आइए, आर्य समाज के माध्यम से जुड़िए। इतना बढ़िया साधन आपने बनाया यहाँ पर। मैं तो ऐसा व्यक्ति नहीं देखता हूँ, मैं प्रशंसा कर तो सामने कह देता हूँ, जब भी बात होती है बुरी भी बात सामने कह देता हूँ, जो अच्छी बात है वो भी सामने कह देता हूँ। मैं रखता नहीं अंदर, पूरा साफ कहता हूँ। मैंने देखा संबलपुर में ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति आप लोगों को मिले हैं, ऐसे आप भी भाग्यशाली हैं कि आपको यज्ञ के रास्ते पे ले चल रहे हैं। यो जागारह तमृचा कामयन्ते, यो जगा रहता है उसको ही वेद के मंत्र जो है कामना करते हैं। यो जागारह तमसामानियन्ति, सामवेद के मंत्र उसी की कामना करते हैं। यो जागारह तमयम सोमाह तबाहम अस्मि सख्य न्योका, मंत्र कहते हैं जो जगह है मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए हूँ। कहने का मतलब है समुन्नति, उन्नति, यश सब कुछ अपने जगने से, अलर्टनेस से होता है। जगते रहो, जगते रहो। जो कहा ना, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान वो निबोधत क्षीरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये जो है ना, तलवार के धार पर चलना होता है, और तलवार के धार पर बुद्धिमान
वीर पुरुष ही जाते हैं। वीर हो गया वसुंधरा, ये पृथ्वी वीरों की है। वेद ने कहा अहम भूमि मददाम आर्याय, मैंने ये पृथ्वी आर्यों को प्रदान की है। आप आर्य हैं, आर्य समाज में आए हैं, नहीं आए भी हैं तो आप आए। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आर्य पुरुषों को लाएं। अवसर ये आपको भी धर्म जाता है और उसका भी फल आपको मिलेगा, क्योंकि परमात्मा की विधि व्यवस्था में हम अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। हमें भी भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह द्रौपदी के चिरहरण में देखते रहे, कुछ नहीं बोले। वो बोल सकते थे, विरोध कर सकते थे। द्रोण कुछ नहीं बोले, कृपाचार्य कुछ नहीं बोले, जिससे सबकी बदनामी हुई, सब मारे गए। हम लोग देखते रहेंगे, विश्व पितामह बने रहेंगे, तो फिर हमको भी दंड मिलेगा परमात्मा की न्याय व्यवस्था में। ये समझ लीजिए, हम सभी कोई भी छूटेंगे नहीं। हमको मनुष्य बना के भेजा है। मनुर्भव जनय दिव्यम जन्म, ये जो कहा किस लिए है? वेद ने कहा, हमको उपदेश दिया है, उनकी संतान है हम। हमारे लिए सारी व्यवस्था परमात्मा ने की हुई है। किस चीज़ का कमी किया है? किस चीज़ का अभाव किया है? किसी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु हमारे अंदर सोचने की कमी है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वत, लेट नो विल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। हमारे मन मस्तिष्क में सभी तरफ से अच्छे विचार आए। अच्छे विचार कब आएंगे? जब सत्संग में जाएंगे। सत्संग में ही नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, मैंने पड़े पड़े खांसते रहेंगे तो क्या फायदा होगा? मरेंगे ऐसे ही, मरना तो है ही। तो कल मरना है तो आज मर जाए, उससे अच्छा तो ऐसे पड़े रहने से कोई फायदा नहीं। परंतु हमें जब तक जीवन है, जीवेम शरद शतम, शृणुयाम शरद शतम, प्रब्रवाम शरद शतम, मदिनाश्याम शरद शतम, भूयश्च शरद शतात। ये जो वेदों का आदेश है किसके लिए? हमारे लिए है, पशुओं के लिए है। पशुओं को बैठा कर शिक्षा नहीं दी जाती। गाय भेड़ बकरी इन लोगों को कोई शिक्षा नहीं देता। मनुष्यों को बैठा कर शिक्षा दिया जाता है, संस्कार दिया जाता है उन्हीं को ही। बहुत सारी बातें हो गई, मुझे नहीं पता लगा। मैं बोलना शुरू करता हूँ तो पता नहीं क्या क्या निकलना शुरू हो जाता है। मेरी बातें आपको बुरी लगी, मुझे कुछ आता नहीं है सच में। जो भी मैं बोला हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आपकी प्रशंसा अब मैं नहीं कर रहा हूँ, आपने मुझे वैसे प्रशंसा कर दी है, फिर मुझे बोलना पड़ गया कुछ न कुछ, क्योंकि मैं अंदर की बात कहता हूँ जो मन में मेरा चलता है। मैं दिखावे के लिए बनावटी भाषा नहीं बोलता हूँ। मैं बहुत सारा समय लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। मैं बोलता नहीं हूँ, जब बोलता हूँ तो फिर चलता है, फिर सीधा 2 घंटा 4 घंटा भी चल जाता है। तो मेरी अच्छी बात है लगी तो आपको उसको ग्रहण करिए, बुरी बात है मुझे दे दीजिए। मैं आपसे मांग लेता हूँ, यदि कोई भी बुरी बात लगी मेरी, आप सबसे विनती है ये, क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता हूँ। एक श्लोक है, मैं इतना कह देता हूँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य ना बोले। परंतु अगला श्लोक क्या है? एक श्लोक को लोग लेते हैं। महाभारत में कहा, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन, अप्रिय सत्य सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, चिकनी चुपड़ी मीठी बातें कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, परंतु सत्य और कटु बोलने वाले दुर्लभ होते हैं। यदि बोलने वाले मिल जाते हैं तो सुनने वाले नहीं मिलते, सुनने वाले मिल जाते हैं तो बोलने वाले नहीं मिलते। तो मैं तो दुर्लभ कोटि का व्यक्ति हूं। अब मान लो तारे बहुत सारे हैं, सूरज एक है, चांद एक है, प्रकाश तारे करते हैं या सूरज करता है? बात स्पष्ट कहने से खुलती है या छिपा छिपा करके, छल छद्म करके, माने इधर उधर के घुमा फिरा के बोलने से? बहुत लोग हैं छद्मवेशी हैं, जिनके कारण से समाज विकृत हो रहा है, दूषित हो रहा है। कोई सन्यासी बन जाते हैं, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा इन चक्कर में पड़े रहते हैं। उनसे ऊपर रहना चाहिए, तो सन्यासी मत बनो, गृहस्थ बनो। कौन कहता है आपको सन्यासी बनने के लिए? सन्यासी उन्हीं लोगों को बनना चाहिए जो त्यागी हैं, जो तपस्वी हैं, जो कर्मठ हैं, जो परोपकारी हैं, जो सदाचारी हैं। नहीं तो आप सामान्य मनुष्य बने रहिए। चूरे के धार पर चलना जो है वीरों का काम है, बहादुरों का। वीर हो गया वसुंधरा, तो हमें वीर बनना है। मैं अपनी वाणी को यहीं बयान देता हूँ। पता नहीं बहुत सारा समय ले लिया मैंने, मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।